अब अर्जुन जी रणभूमि में चले गए, सबको पता है, और जहाँ युद्ध करना चाहिए था वहाँ पे उनको बैराग आ रहा है। समझा रहे हैं, देखो तुम्हारा काका नहीं है, तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारे हो। लेकिन कृष्ण भगवान का एक वाक्य बताते हैं आपको, वो कृष्ण भगवान जिनका बच्चा जन्म हुआ उसको, और जन्माष्टमी ना, तो उसमें ये नहीं दिखाते कृष्ण भगवान सुदर्शन निकाल रहे हैं, उसमें दिखाते बंसी ले, अरे बंसी तो बजाना तब छोड़ दिए। तो आप लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। तो सबसे पहले उठ करके अपने हथेली को देखते हुए इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। फिर इसके बाद धरती माता जी का चरण स्पर्श करते हैं। चरण स्पर्श करने के बाद जल ग्रहण करते हैं। जल हमें बैठकर और आराम आराम से पीने चाहिए। फिर इसके बाद वस्त्र आदि धारण करके स्नान के लिए गंगा मैया जी के तट की ओर निकल जाते हैं। तो यह यात्रा लगभग 20 मिनट के लिए चलती है। रास्ते में गौ माता जी का दर्शन करते हुए माता जी के तट पर पहुंचकर भगवान जी के दर्शन करते हैं। उसके बाद माता जी के तट की ओर निकल जाते हैं, जहां पर हमें स्नान करना है। तो हर दिन की तरह सोचना पड़ता है कि आज कहाँ पर सौभाग्य प्राप्त होगा, जहाँ पे गंगा मैया जी में डुबकी लगाएंगे। तो इस प्रकार से थोड़ा अंदर जाना पड़ता है और माता जी में स्नान के लिए प्रवेश कर जाते हैं। आज हर दिन की अपेक्षा गंगा मैया जी में जल का स्तर बढ़ा हुआ है। तो माता जी में ऐसे ही गहराई होती है जिसका हमें ज्ञान नहीं होता है। फिर इसके बाद माता जी को प्रणाम करते हैं और फिर लगाते हैं गंगा मैया जी में डुबकी। इस प्रकार से डुबकी लगाकर स्नान पूर्ण करते हैं और भगवान जी के स्नान के लिए जल लेते हैं। भगवान जी को स्नान करवाते हैं। भगवान जी की कृपा से भक्ति साधना पूर्ण करके निकल जाते हैं योग के लिए, व्यायाम के लिए, प्राणायाम के लिए। तो प्राणायाम के आरंभ में हम लोग बैठ जाते हैं वज्रासन में। फिर इसके बाद करते हैं वीरासन का अभ्यास। तो वीरासन से हमारे वीर की रक्षा होती है। फिर इसके बाद हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। इसके बाद हम लोग ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग कपाल भारती प्राणायाम करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग शून्य मुद्रा का अभ्यास करते हैं। तो अभय मुद्रा का अभ्यास करके आज का प्राणायाम यही समाप्त करते हैं। तो व्यायाम करने से पहले हम लोग अपने शरीर की करेंगे स्ट्रेचिंग। तो सबसे पहले अपने कंधे की स्ट्रेचिंग करते हैं। तो अलग अलग तरीके से कंधों की स्ट्रेचिंग करके फिर हम लोग अपने पाँव की स्ट्रेचिंग करते हैं। तो पाँव की स्ट्रेचिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद चक्रासन लगाते हैं। चक्रासन में ही कुछ सपाट लगाते हैं। फिर आगे बढ़ के हर दिन की तरह मयूरासन का अभ्यास करते हैं। तो मयूरासन हमें हर दिन लगाना चाहिए, क्योंकि मयूरासन से हमारे जो पाचन तंत्र हैं बहुत ही मजबूत हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग अपनी स्ट्रेचिंग पूरी करते हैं और बढ़ जाते हैं व्यायाम की तरफ। तो व्यायाम की शुरुआत हर दिन की तरह हम लोग साधारण सपाट से करते हैं। तो साधारण सपाट लगा के पूरा करते हैं, थोड़ा सा करते हैं आराम, और फिर इसके बाद हम लोग सांस भरते हैं और एक ही सांस में इस सपाट को लगाते हैं। इसे तो कुंभक सपाट कह के लगाते हैं, लेकिन इसका नाम है वक्ष स्थल विकास। तो इस प्रकार से इस सपाट को लगा के पूरा करते हैं और हर सपाट के बाद थोड़ा थोड़ा सा हम लोग आराम करते हैं, लेकिन कभी कभी जो आराम है बहुत कम करते हैं। फिर इसके बाद जो है स्कैपुला पुशअप लगाते हैं। इस सपाट के लगाने से हमारे जो शरीर हैं
हमारी जो कमर है, हमारे जो कंधे हैं, हमारे जो पाँव हैं, सभी के व्यायाम हो जाते हैं। इसलिए इस सपाट का हमें नित्य अभ्यास करना चाहिए। ये हाथ ना इसकी यहाँ पे ले जाइए, इसको पैर को और आगे करिए, और पैर को आगे करिए, बॉडी पीछे कीजिए, अपने बॉडी पीछे कीजिए, हाँ समझिए, पैर को नीचे दीजिए, शरीर को आगे कर दीजिए पूरा, हाँ एकदम सही लगाइए नीचे, हाँ और सही लगाइए नीचे, दूसरा बहुत सही। मतलब इसका जो ये पोजीशन है क्या है कि मैं जब ऐसे देखिए, ये किया, पूरा शरीर को अपने हिसाब से रोक लिए, उसके बाद इस शरीर को आगे कर देना है, ठीक है ना। अब इसे में जाना है आपको, ये हाथ देखिए कहाँ जाएगा, लगभग कमर के पास जाना है, देखिए, फिर उसे वहाँ जाना है, ठीक है ना। एक दूसरे से बातें करते हुए, ज्ञान का आदान प्रदान करते हुए अब हम लोग आगे बढ़कर लगाएंगे हिंदू सपाट। तो इस प्रकार से हिंदू सपाट लगाते हुए आगे बढ़ते हैं और इस सपाट को लगाकर पूरा करते हैं। जाते हुए पूरा सांप बन जाएगा, आप बताइए, हाँ यही लगाना है, यही लगाना है, हाँ बहुत सही। इसके बाद लगाते हैं हम लोग मेढक वाला सपाट। तो इस प्रकार से मेढक सपाट लगाते हुए इसको भी पूरा करते हैं। ये ऐसे कर लेते हैं, ऐसे रखिए हाथ को, ऐसे जाइए, तो आगे बढ़कर अपने शरीर को करते हैं बैलेंस। हर दिन इस प्रकार के करने से हमारे शरीर में एक स्थिरता आती है। ऐसे हाथ को रख लेना है, इसे दूर रख पाए, उसके बाद ऐसे बहुत सही से हो जाए, सही होगा, ठीक है, बहुत सही। इससे कम से कम हमको समझ में आएगा कि हमारी शरीर है कितने मजबूत, कमजोर बहुत, लेकिन कमजोर हम बहुत करते हैं। ब्रह्म से शुरू करेंगे, घर से ही जाना पड़ेगा ना। अब इसके बाद यह जो सपाट है यह कमर के लिए लगाते हैं। तो डायमंड शेप बनाते हैं और अपने शरीर को पूरा स्ट्रेच कर लेते हैं और इसी में लगाते हैं सपाट। बहुत सही है, लगाइए, इसको लगाइए, क्या आपकी दूरी इतनी नहीं करनी, इतनी करनी, अच्छा नीचे ही है। इसी सपाट को एक हाथ से लगाते हैं। वैसी ही स्थिति बनाएंगे और बनाने के बाद इस सपाट को हम एक हाथ से लगाएंगे। तो एक बार बाएं हाथ से लगाते हैं, फिर दूसरी बार दाहिने हाथ से लगाते हैं। तो एक हाथ से 4, 5, 6 जितने आपके शरीर में बल हैं उस प्रकार से आप लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से इस सपाट को लगा के पूरा करते हैं। इसके बाद डायमंड शेप बनाते हैं और इसी में हिंदू सपाट लगाते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे जो 4 आर्म है और हमारे जो कंधे हैं ये प्रॉपर तरीके से मजबूत हो जाते हैं। इसलिए हमें इस सपाट का नित्य अभ्यास करना चाहिए। इस सपाट को लगा के पूरा करते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं। आपने ज़्यादा कर दिए होंगे। नहीं ज़्यादा नहीं कर दिया, मतलब आप ये लगाइए, ऐसी लगाइए, लगाइए, आरती लगा कर
हाँ यही लगाइए आप, ज़्यादा से ज़्यादा यही लगाइए। तो अपने हाथ को डायमंड शेप में रखते हैं और इसी में ही इस पाइक सपाट का अभ्यास करते हैं। इससे हमारे फोर आर्म और कंधे बहुत मजबूत हो जाते हैं। एकदम सही हो रहा, लगाइए आप। इसके बाद हम लोग आगे बढ़कर लगाते हैं मुष्टिका सपाट। मुष्टिका सपाट जो हमारे फोर आर्म हैं यह पूरी तरह से मजबूत हो जाते हैं मुष्टिका सपाट के अभ्यास से। क्योंकि हमको ऐसा होना है, देखिए ऐसा होना है, ऐसे जाना है, ऐसे करके ऐसे रख देना है, इस तरह की मजबूती बनानी है, ऐसे। तो आगे बढ़कर हम लोग लगाते हैं अपने उंगली के ऊपर सपाट। इससे हमारी जो उंगलियां हैं मजबूत हो जाती हैं। 3 उंगली सिर्फ होल्ड करिए आप दोनों होल्ड करना, सिर्फ होल्ड करना। अगर लगा पाए तो बहुत अच्छी बात है, सिर्फ होल्ड करना। फिर धीरे धीरे आप आइए, करिए। हाँ बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी बहुत सही, होल्ड कर ले जाना गुरु जी। हाँ बस बस वाह गुरु जी, हो गया कि नहीं? हुआ नहीं। हमारे इनके मतलब साथ में पार्टनर है। चलिए अब लगाया जाए दंड। जब हमारी शरीर पूरी तरह से थक जाती है तो यहाँ पर हम लोग लगाते हैं 100 से अधिक दंड। सभी लोग अपने बल के अनुसार, अपने शक्ति के अनुसार दंड लगाना आरंभ करते हैं। तो इस प्रकार से दंड लगाकर पूर्ण करते हैं और इसके बाद हम लोग मिलकर आपस में करते हैं भगवान जी की चर्चा। और जी इसमें व्यायाम करिए, यही तो हमारी सबसे बड़ी कमी है। व्यायाम के समय में जब नहीं होता तो प्राणायाम में बैठ जाते हैं, क्योंकि कम से कम इसीलिए जो समय हमारा सबसे बड़ा धर्म यही होता है, जो चल रहा है हमें उसी का पालन करना है। युद्ध के समय प्रेम की बातें ना करो सपार। अब जहाँ पे अब इसी वही अब अर्जुन जी रणभूमि में चले गए, सबको पता है। और जहाँ युद्ध करना चाहिए था वहाँ पे उनको बैराग आ रहा है। समझा नहीं, देखो तुम्हारा काका नहीं है, तुम्हारा दुश्मन है, इसको मारो। क्या बताते हैं ये सब नहीं, कृष्ण भगवान ने क्या प्रदर्शन किया जाता है, वो राधा माता जी से प्रेम करते थे, वो प्रदर्शन किया जाता है। तो जितने भी वो जोड़े प्रेमी लोग टहलते हैं वो क्या कहते हैं, हम तो भगवान ठीक है ना, यही समझते हैं ना। लेकिन कृष्ण भगवान का एक वाक्य बताते हैं आपको, वो कृष्ण भगवान जिनका बच्चा जन्म हुआ उसको, और उसको जो संभरासुर हरण करवा लेता है मारने के लिए, प्रद्युम्न को हरण करवा लेता है मारने के लिए, कृष्ण भगवान उस समय पता क्या बात बोलते हैं, माता लक्ष्मी जी, रुक्मणी माता जी रोने लगती है कि अभी हमारे बच्चे का जन्म हुआ है और आप संसार को देखने वाले और अपने बच्चे की रक्षा नहीं कर सकते। तो वहाँ पर जो कृष्ण भगवान का जवाब था ना, वो मनुष्य थे तो पता क्या बोले, देखो हमारा संसार ही पुत्र है, यदि हम लोगों की तरह अपने पुत्र के लिए विलाप करते हुए संभरासुर से लड़ने चले जाएंगे, लोगों में मेरे में अंतर क्या होगा।
यदि यदि विधि का नियम यही है कि सम्रासुर ने उसे हरण किया है, तो आगे आगे देखो करनी होगी। यदि उसके जीवन में लिखा होगा कि मृत्यु सम्रासुर से होगी, तो होगी, उसे हम नहीं डाल सकते। परंतु हमारा धर्म यही है कि हमें संसार देखना है, ना कि इस दृष्टि से हमें लोगों को अपने परिवार को देखना है। ये कृष्ण भगवान है, इसीलिए तो उन्हें महायोगी कहा जाता है। जब भी आता है कृष्ण जन्माष्टमी ना, तो उसमें ये नहीं दिखाते कृष्ण भगवान सुदर्शन निकाल रहे हैं, उसमें दिखाते बंसी ले। अरे बंसी तो बजाना तब छोड़ दिए जब कंस को मारे, उसके बाद बंसी कभी बजाए नहीं कृष्ण भगवान। ये तो कोई नहीं दिखाता। कितने बड़े त्यागी थे ये कोई नहीं बताया। अगर कोई जानते हुए भी आपसे प्रश्न कर रहा है तो समझने के लिए नहीं कर रहा, यही बात है, क्योंकि वो उनको आपसे समझने के लिए बात है। वो आपको समझना चाहता है। आप उसे कितना भी समझा लीजिए, क्योंकि अंदर से वो समझा हुआ है, आपको नहीं समझने वाला। भगवान जी की चर्चा पूरी करके इसके बाद हम लोग लगाते हैं श्री हनुमान जी दंड। तो श्री हनुमान जी दंड का अभ्यास हमें नित्य करना चाहिए, क्योंकि इस दंड के अभ्यास से हमारी जो कमर है, हमारे जो पाँव हैं, ये बहुत मजबूत हो जाते हैं। फिर इसके बाद थोड़ा सा करते हैं आराम, और फिर उसके बाद तुरंत लगाते हैं हम लोग दंड बैठक। दंड बैठक हमें फिर पैर के मजबूती के लिए ही हम लोग लगाते हैं डक वॉक। डक वॉक करते समय जो इसका दृश्य होता है अच्छा भी लगता है और मजबूती भी आती है। तो डक वॉक करके आज का व्यायाम यही समाप्त करते हैं और इसके बाद निकल जाते हैं कुटिया की ओर। तो कुटिया में पहुंच करके खाते हैं केले और मूंगफली, क्योंकि आज है एकादशी व्रत। तो चलिए आप लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो।